सास और बहू का संवेदनशीलता और समझ, एक दूसरे का सहारा। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक सास और बहू का रिश्ता विशेष रूप से संवेदनशील और समझदारी से भरा हुआ था। यह कहानी हमें यह बताती है कि जीवन में चाहे जैसे भी संघर्ष हो, अगर दो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर उस संघर्ष का सामना करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। यह कहानी सास बहू के रिश्ते के बारे में है, जो न केवल एक दूसरे के साथ अपने दुख सुख को साझा करती हैं, बल्कि एक दूसरे को आत्मिक सहारा भी देती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने किरदार। सास सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी एक समझदार और परिपक्व महिला हैं। वे अपने जीवन के कठिन अनुभवों से बहुत कुछ सीखी हैं और अब दूसरों को भी अपनी सलाह और अनुभवों का लाभ देती हैं। सुमित्रा देवी का दिल बहुत बड़ा है और वे हमेशा अपने परिवार के हर सदस्य की भलाई की सोचती हैं। उनके भीतर एक गहरी संवेदनशीलता है जो वे अपनी बहू को समझने में भी काम में लाती हैं। बहू राधिका। राधिका एक सरल, ईमानदार और समझदार लड़की है। विवाह के बाद उसे बहुत सी नई जिम्मेदारियां और चुनौतियां मिलती हैं। शुरू में उसे सास के साथ सामंजस्य बैठाने में कठिनाई होती है, लेकिन धीरे धीरे वह सास की समझदारी और सहानुभूति को समझने लगती है। राधिका एक अच्छी बहू बनने की कोशिश करती है और सास के साथ रिश्ते को सुधारने की कोशिश करती रहती है। कहानी की शुरुआत राधिका ने अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले में से एक लिया था, जब उसने अपना घर छोड़कर एक नए घर में कदम रखा था। वह जानती थी कि एक बहू का जीवन आसान नहीं होता, विशेष रूप से जब सास के साथ रिश्ते की बात आती है तो बहुत सी भ्रांतियां होती हैं और कभी कभी यह रिश्ते तनावपूर्ण भी हो सकते हैं। लेकिन राधिका के दिल में यह विश्वास था कि अगर वह समझदारी से काम लेगी तो वह इस रिश्ते को एक सुंदर रूप दे सकती है। सुमित्रा देवी ने राधिका का स्वागत बड़े ही प्यार से किया। वह जानती थीं कि हर बहू को सास के घर में आने के बाद कुछ समय लगता है, लेकिन यह भी समझती थीं कि हर बहू को समय और समझदारी से सम्मान देना चाहिए। सुमित्रा देवी ने राधिका को कभी भी दबाव नहीं डाला और हमेशा उसकी भावनाओं का सम्मान किया। समझ और संवेदनशीलता। राधिका के लिए यह नया वातावरण था। घर के काम, परिवार की परंपराएं और सास के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश में वह थोड़ी सी थकी हुई थी। कई बार राधिका को यह महसूस होता कि वह हर काम में सही नहीं है। कभी कभी उसे सास से डर भी लगता था, क्योंकि वह मानती थी कि सास का आदेश ही अंतिम होता है। लेकिन सुमित्रा देवी की समझदारी ने राधिका की चिंता को बहुत जल्दी दूर किया। एक दिन राधिका को महसूस हुआ कि सुमित्रा देवी के पास जो अनुभव है वह उसे बहुत कुछ सिखा सकते हैं। एक सुबह राधिका ने सुमित्रा देवी से कहा, माँ, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं घर के कामों में उतना अच्छा नहीं कर पा रही हूँ जितना मुझे करना चाहिए। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए राधिका की बात सुनी और कहा, बिल्कुल बेटा, मुझे समझ है। घर के काम कभी आसान नहीं होते, लेकिन तुम्हारी मेहनत और सच्चाई को मैं समझती हूँ। कोई भी काम किसी का भी परफेक्ट नहीं होता, यह सब जीवन के हिस्से हैं। जब तुम अपने दिल से काम करोगी तो कोई भी काम छोटा नहीं होगा। सुमित्रा देवी की इन बातों ने राधिका के दिल को सुकून दिया। वह महसूस करने लगी कि सास न केवल एक माँ की तरह होती हैं, बल्कि एक गहरी मित्र भी। धीरे धीरे राधिका ने सास से घर के कामों के बारे में कई बातें सीखीं और सास के साथ बिताए गए समय ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया। सपनों का संघर्ष। राधिका के जीवन में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब उसने अपने सपनों को जीने का फैसला किया। वह एक कला प्रेमी थी
और बचपन से ही चित्रकारी में रुचि रखती थी। विवाह के बाद उसने अपने सपनों को किनारे लगा दिया था, लेकिन अब उसे यह एहसास हुआ कि उसे अपनी कला को फिर से जगाना चाहिए। राधिका ने एक दिन सास से अपने दिल की बात की। माँ, मुझे लगता है कि मुझे अपनी कला को फिर से शुरू करना चाहिए। मैं चित्रकारी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि अगर मैं यह शुरू करती हूँ तो घर के कामों पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी। सुमित्रा देवी ने राधिका की बात को ध्यान से सुना और फिर कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हें अपनी कला के लिए समय निकालना चाहिए। लेकिन याद रखना, हर सपना तभी पूरा होता है जब उसे संतुलित तरीके से जिया जाता है। घर के काम और व्यक्तिगत सपनों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। सुमित्रा देवी के इस समर्थन ने राधिका को वह आत्मविश्वास दिया जिसकी उसे जरूरत थी। राधिका ने चित्रकारी की कक्षाएं फिर से शुरू की और धीरे धीरे उसने अपने सपनों को पूरा करना शुरू किया। सास की सहायता और समझदारी ने राधिका को विश्वास दिलाया कि वह अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा कर सकती है। समय के साथ मजबूत होते रिश्ते। समय बीतने के साथ राधिका और सुमित्रा देवी के रिश्ते और भी मजबूत होते गए। राधिका ने सास से बहुत कुछ सीखा, न केवल घरेलू कामों में बल्कि जीवन के संघर्षों का सामना करने में भी। जब कभी राधिका को किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता, सुमित्रा देवी हमेशा उसके पास होती, जैसे एक मजबूत सहारा। एक दिन राधिका ने अपनी सास से कहा, माँ, आप मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद हो। आपने मुझे सिर्फ जीवन की शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि मुझे यह भी समझाया कि रिश्ते केवल समझ और संवेदनशीलता से ही मजबूत होते हैं। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, रिश्ते प्रेम और सम्मान से बनाए जाते हैं। समझदारी और संवेदनशीलता ही वह आधार है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। तुम्हारे साथ मेरे रिश्ते ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। समाप्ति। राधिका और सुमित्रा देवी का रिश्ता अब एक आदर्श उदाहरण बन चुका था। दोनों एक दूसरे के लिए न केवल सास और बहू बल्कि सबसे अच्छे दोस्त भी बन गए थे। दोनों मिलकर जीवन के संघर्षों का सामना करती थीं और एक दूसरे की भावनाओं को समझकर अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाती थीं। उनके रिश्ते में संवेदनशीलता, समझदारी, प्रेम और समर्थन था। यह कहानी यह बताती है कि जब हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें तोड़ नहीं सकती। इस कहानी का संदेश है कि सास और बहू के रिश्ते को समझदारी, संवेदनशीलता और एक दूसरे के प्रति समर्थन से मजबूती मिलती है। दोनों के बीच सम्मान और प्यार का होना इस रिश्ते को और भी सुंदर बनाता है। जब दो लोग एक दूसरे के दुख सुख को समझते हैं और मिलकर जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो कोई भी संघर्ष छोटा नहीं लगता। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।